30 दिन का टाइम है तो आप डेली के 3 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। आप अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आओ कि इस बार का नोट सेट 2021 मुझे क्लियर करना है। तब आप लोग ऐसे मत सोचना कि 80-20 है तो 80-20 में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। 80-20 में सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? सब लोग ऐसे, एक बार दोबारा बोलना चाह रहा हूँ, जो फर्स्ट रैंक आएगा इस बार तो मैं उसको सरप्राइज गिफ्ट देना चाह रहा हूँ। आज सब लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि अब आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर नेम्स दिल्ली। कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक आप अच्छे होंगे। होपफुली मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सर अच्छे है या नहीं है वो तो आप सबको ही पता होगा कि नोटिफिकेशन आ चुकी है। मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बोला था आप सबसे कि 1 महीने 2 महीने लेट होगा पर पेपर जरूर होगा, और वो जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो एकदम सही रही है। और दिल्ली एम्स ने नोटिफिकेशन डाल दिया, सबके पास में पहुंच भी गई होगी और सबने फॉर्म फिल कर भी दिया होगा और हथियार उठा लिए होंगे और तैयारी लग के एक साथ कर रहे होंगे। तो बाकी कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मेहनत करते रहना और अपनी बैक टू बैक वीडियोस आती रहेंगी। पर आप जिस वीडियो के टाइटल को आप पढ़कर आए हो कि प्रकाश जाखड़ ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक नोट सेट 2020, जिसकी ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुकी है यूट्यूब के ऊपर। बाकी जो अभी फिलहाल जो मेन टाइम है जहां पे आप सब तैयारी कर रहे हो, उस टाइम के ऊपर आपको खुद प्रकाश जाखड़ बताएगा कि कैसे उसने आपकी खुद की तैयारी की थी, कैसे उसका टाइम शेड्यूल था जिस दिन से उसकी नोट सेट 2020 की जब नोटिफिकेशन आई थी तो कैसे उसने तैयारी की थी, सारा सब कुछ बताने वाला है इस वीडियो के अंदर। खुद प्रकाश सर से पूछिए। और बाकी फिर भी किसी के डाउट रह जाते हैं इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो मैं यहाँ पे प्रकाश के मेरी दोनों की आईडी, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगा, वहां पे आप जाके फॉलो कर सकते हो, बता सकते हो। और कोई भी इंक्वायरी करनी है सारा आपको पूरा पूरा है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और तब करना जब आपका दिल बोले कि हाँ कंटेंट में दम था। हाँ तो प्रकाश सर प्लीज, जितनी भी पूरी दुनिया है जो भी आपको सुनना चाह रही है, जितने भी नोट सेट कैंडिडेट है जिसने फॉर्म फिल किया है और जो सच में दिल से तैयारी कर रहे हैं नोट सेट की 2021 की, तो प्लीज उन सबको बताइए कि क्या आपका कंसिस्टेंसी थी, क्या आपका शेड्यूल था, कैसे आपने तैयारी की थी। और जब नोट सेट 2020 की नोटिफिकेशन आई थी, आई थिंक 5 या 6 अगस्त को, जब भी पेपर की जो डेट आई थी, तो उस टाइम के ऊपर आपके क्या थॉट्स थे और आपने कभी फर्स्ट रैंक के लिए तैयारी की थी या आपने जो आपका अच्छा आता था उस तरीके से की थी? आप सब बताइए पूरी जनता को, जो भी आपको सुनना चाहिए। प्लीज सर, प्रकाश सर बताइए दुनिया को। हेलो एवरीवन, आप लोग सब कैसे हो? आप मेरे बारे में तो जानते होंगे, पंकज सर ने बता दिया था, लेकिन मैं एक बार फिर दोबारा आपको बताना चाह रहा हूँ। माई सेल्फ प्रकाश जाखड़ फ्रॉम जयपुर, और अभी मैं दिल्ली एम्स में हूँ। और अभी पिछले साल मैंने नोट सेट का पेपर दिया था 2020, तो उसमें मेरी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक थी। तो ये मेरा नर्सिंग ऑफिसर मेरा पैशन था और आपका भी पैशन है, ठीक है? तो आप भी अपना गोल, जो टारगेट था आपका, जो गोल था वो भी आप कंप्लीट करो। ऐसे नहीं कि हम कंप्लीट नहीं कर सकते टारगेट, आप भी अपना टारगेट कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? और वो कंप्लीट करने के लिए जो आपके इरादे थे, जो आपने जो सोच रखा था कि पहले से मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, तो वो आपके टारगेट्स है ना कंप्लीट तभी होंगे जब आप कंसिस्टेंसी से, आपकी कॉन्टिन्यूसली आप जो स्टडी कर रहे हो, जो आपका टाइमिंग था, आपका जो शेड्यूल था कि मैं कैसे क्या पढ़ूंगा, कैसे कितने हावर्स करूंगा। अगर आप अपने जो हावर्स दिए थे कि 8 घंटे आप आराम से पढ़ रहे हो, लेकिन अब आपके पास में टाइम नहीं है कि 8 घंटे तक ही पढ़ूं मैं, आप उस टाइम को इंक्रीज कर सकते हो। आप 8 के 16 घंटे कर लोगे तो आपके पास में अभी 1 महीना, तो आपके 1 के 2 महीने बन सकते हैं। तो आप ऐसे करो कि 8 के 16 घंटे करने के करो कम से कम। हाँ, मान सकता हूं कि 1 साल तक आप कंटिन्यूस 8 घंटे 16 घंटे तक, 8 घंटे पढ़ सकते हो, 16 घंटे तक नहीं पढ़ सकते, लेकिन 1 महीने के लिए तो पढ़ सकते हो ना। अब जैसे कि दिवाली आ रही है, सबको छोड़ दो यार, एक बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके हर साल आप दिवाली बनाओगे। अरे कम से कम 1 साल ही तो नहीं बना रहे ना दिवाली, फिर नेक्स्ट टाइम पे तो आप हर साल दिवाली बनाते रहोगे। तो मैं ये मान रहा हूं कि बस अब आज से आप या कल से जब भी आपका रिक्वायरमेंट आया था, एग्जाम की डेट आई थी, तो ये तो फिक्स है कि 20 तारीख को एग्जाम होना है। तो अब आपको ही देखना है कि कितना क्या पढ़ना है और कितना क्या नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं अपन की पेपर का कैसा क्या पैटर्न आता है, पेपर किस टाइप का पेपर आता है। बहुत से बच्चे ऐसे है कि जिन जो फर्स्ट टाइम ही पेपर दे रहे हैं, उन बच्चों को ये भी पता नहीं कि पेपर किस टाइप का आता है। और एम्स का ऐसा तो है नहीं कि प्रीवियस कोई पेपर आता है ऐसा ऐसा जो उनको पता चले। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग, ऐसे मत माना कि सर आपने तो ऐसा पेपर बताया तो ऐसा पेपर नहीं आया। मेरे अकॉर्डिंग ऐसे कि 17 में जब पेपर हुआ था नोट सेट का, तब थ्योरेटिकल आया था, तो सब लोगों ने थ्योरेटिकल पढ़ी थी कि 18 में जब पेपर हुआ था ना, सब थ्योरेटिकल पढ़े थे। और उस टाइम पे 18 में क्या हुआ था कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए थे, मतलब कि 80 से 90 क्वेश्चंस है ना, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। फिर सब लोग है ना, जब मैंने 19 में पेपर दिया था, फर्स्ट पेपर दिया था दिल्ली एम्स का, तो उस टाइम पे हमने भी है ना, मैंने खुद ने भी है ना इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि एग्जाम की डेट आई और एग्जाम की डेट आते ही ऐसे आता ना कि यार इमेज बेस्ड क्वेश्चन पीडीएफ आने लग गए और मैं इधर उधर भागने लग गया, कोई मतलब ही नहीं है ना। और पेपर में क्या आया, लाइव वीडियो आ गए।
अब लाइव वीडियो आए, लाइव वीडियो आने के बाद में जब 2020 में नोट सेट का पेपर लगा, तब भी मैं ऐसे ही जो लोग बोले कि लाइव वीडियो आ रहे, लाइव वीडियो आ रहे, लेकिन मैं ना इस तरीके से भागा नहीं जैसे अब सब लोग भाग रहे हैं कि किसी के पास क्या आ रहा है, किसी को कोई मेन टॉपिक आ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, कोई किसी के पास इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं वो उसके पीछे भाग रहे हैं, कोई क्या देख रहा है। लेकिन मैंने 2020 में ये आजमाया था कि मेरा सीनियर था, मेरे सीनियर ने भी मुझे गाइड किया था और फिर मैं भी खुद को डेवलप किया और मैं सोचा यार 17 में थ्योरी आ रहा है, 18 में प्रैक्टिकल बेस आ रहा है, 19 में लाइव वीडियो आ रहा है और 20 में वापस थ्योरी आ गई। तो मैं सोचा कि इस बार शायद थ्योरी का है तो थ्योरी आ सकती है। तो मेरे टाइम पे जब 2020 का पेपर हुआ था उस टाइम पे ओनली इमेज बेस्ड क्वेश्चंस 15 to 20 क्वेश्चन आए थे। तो मेरा बेनिफिट यही है कि हाँ मुझे उसका मिला था। तो मैं मान रहा हूं कि इस टाइम पे शायद आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आए। मैं ये नहीं बोल रहा कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मेरे ऊपर मत रहना कि, लेकिन मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि इमेज बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आने की चांसेस है। तो आप चाहें कि इमेज बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा करें। और हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसके ऊपर 18 से 20 हजार लोग सब्सक्राइब है, तो हम जो भी है तो हमने सेंड कर दिया। और जिन बच्चों की भी अगर डिमांड हो कि हमें चाहिए दोबारा से तो हम वापस सेंड कर सकते हैं। और जिसको कोई भी पर्सनली कोई क्वेरी हो, कोई मैसेज चाहिए या कुछ अलग से पर्सनल कोई बात करनी हो, कुछ भी हो क्वेश्चंस वगैरह रिलेटेड, तो मेरा तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी इमेज बेस के ऊपर ट्राई कर रहे हैं, जिनको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं और पीडीएफ चाहिए, जितने भी इमेज बेस से रिलेटेड सारी की सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक दे दिया है। तो वहां पे जाके आप पूरी ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। तो वहां पे आपको जितनी भी पीडीएफ है, जितनी भी पीडीएफ है मेरे पास में इमेज की, मैं जिस दिन नोटिफिकेशन आई थी यानी कि कल या परसों जो भी ये वीडियो लेगी उसके बाद में, तो जिस दिन नोटिफिकेशन आई थी मैंने सारी पीडीएफ उसके अंदर डाल दी गई है। 50-60 के आसपास है जितने भी इमेजेस है और मेरी गारंटी कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन उसमें से आपको देखने को मिलेंगे। एंड सेकंड थिंग विच इज की अगर उसके अंदर जो मेरी पीछे की टेस्ट सीरीज हुई थी फ्री ऑफ कॉस्ट, जितनी भी मेरी आई थिंक 100 के आसपास पूरी टेस्ट सीरीज थी, मैं सारी की सारी टेस्ट सीरीज उसके अंदर फॉरवर्ड कर दूंगा। जिसने ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कीजिए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, बस आप अपना बेस्ट दे और नोटसेट 2021 के अंदर सिलेक्शन ले, दैट्स ऑल, यही चाहिए। प्रकाश सर बाकी आप बताइए जो भी आपके है थॉट्स, ये मैं जस्ट अपनी आपके जो बीच में थे वो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी प्लीज। और किसी को पर्सनल क्वेरी वगैरह हो, किसी को पर्सनल मेरे से कुछ पूछना रिलेटेड टू बुक्स वगैरह, कौन सी बुक से क्या कैसे क्या पढ़े, तो मुझे इंस्टाग्राम की आईडी में मेंशन कर रखा हूं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो और आप मेरे से पूछ सकते हो कोई भी हो तो क्वेश्चंस वगैरह कैसे भी किस तरीके से क्या। अब बात आती है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे मैसेज करके बोलते हैं कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े, कौन कौन सी सब्जेक्ट ना पढ़े। ऐसे देखो मैं तो मानता हूं कि पूरी सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कि हर चीज मैटर करती है, हर सब्जेक्ट मैटर करती है सिलेक्शन में। ऐसा नहीं कि मतलब कि मैंने जब टॉप किया था तो मैंने तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ी थी, और आज भी चाहो टॉप करो, फर्स्ट रैंक आओ। और जो बंदा में मेरे साइड से एक सरप्राइज है, जो फर्स्ट रैंक आएगा, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आएगा, वो मेरे से कांटेक्ट करेगा और उसके लिए मैं सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। सबसे बड़ी मेरे लिए ये बात है ना। और सेकंड चीज ये है कि कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, तो वेटेज में लेते हैं अपन, जैसे कि एमएसएन है, सबको पता है कि एमएसएन सबसे ज्यादा आता है मटेरियल उसका। सेकंड नंबर पे फंडामेंटल हुआ, फंडामेंटल लेके चलो। थर्ड नंबर पे जैसे कि ओबीजी, साइकेट्रिक, पीडियाट्रिक्स हुई, 3 सब्जेक्ट हुआ। और फिर बाद में तो आप ले सकते हो फार्माकोलॉजिकल, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, रिसर्च मैनेजमेंट, और फिर अपना करंट जीके है, अफेयर्स है, जो भी है वो आता है उसमें। तो सब्जेक्ट कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप 3-4 सब्जेक्ट है जो मैंने फर्स्ट टाइम पे बताई थी फर्स्ट, तो वो सब्जेक्ट आप क्लियर कर लेना। बिल्कुल, सब्जेक्ट बहुत जरूरी होते हैं और वेटेज वाले सब्जेक्ट मेनली जरूरी होती है, खासकर फंडामेंटल, एमएसएन, जो अपने प्रकाश सर बता रहे हैं कि ये चीज जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि बिना इन सब्जेक्ट्स के आपका जो नोटसेट 2021 है क्या पता क्लियर हो भी जाए, इमेज क्वेश्चन ज्यादा पूछ जाए, पर ये तो पढ़कर ही जाना, जिससे कि आपको एटलीस्ट एश्योरिटी रहे कि आप नोटसेट 2021 के लिए एलिजिबल हो। हाँ तो सर प्रकाश सर आप बताइए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के लिए कि क्या उनकी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या वो जरूरी है, कितने इंपॉर्टेंट है, कि भाई वो आपने पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, पूरी जनता को जितनी भी ऑडियंस है प्लीज बताइए। मैंने पेपर मतलब कि 16 का पेपर मैंने ऐसे आया तो नहीं था मेरे पास में, लेकिन सीनियर से पूछा था, 16 का लेवल पूछा था, 17 का और 18 का और 19 का तो मैंने खुद ने पेपर दिया था, 20 का मैंने खुद ने पेपर दिया था। और अब इस पेपर में ऐसा है कि जो भी अब सेम पेपर आ रहा है ना, कि अब 2020 का, 21 का, 22 का जो भी पेपर लगेगा, तो उसमें सिमिलरिटी है कि 22-30% सेम पेपर आता है। बस उसके जो पूछने का तरीका, मैंने भी 19 का पेपर दिया था तो कैसे कैसे मतलब कि 20% पेपर सेम आता है
2020 में भी सेम पेपर आया था, क्वेश्चन सेम आते लेकिन उसके जो पूछने के तरीके है ना वो है। अब जैसे कि ईटी है, ईटी पे मोस्टली ज्यादा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 19 में भी सबसे ज्यादा इसी पे पूछे गए थे, 2020 में भी इसी पे पूछे गए थे। जिसके फंडामेंटल का सब्जेक्ट है, फंडामेंटल का सब्जेक्ट में है ना ऑप्शन चारों सही होंगे लेकिन उसमें प्रायोरिटी बेस पे क्वेश्चंस आएंगे। फंडामेंटल के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो प्रायोरिटी बेस पे क्वेश्चंस आएंगे। और जब पहले के क्वेश्चन 15, 16, 17, 18 और उनमें ज्यादा थ्योरेटिकल पे प्रैक्टिकल था। थ्योरेटिकल बेस था, बिल्कुल यही बात होती है कि मेनली कि भाई क्या नाम है, आपको प्रीवियस पेपर से पूरा का पूरा आपको एक बैकग्राउंड स्टोरी क्रिएट हो जाती है, एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है कि भाई आपको कौन से टॉपिक होते हैं जो आप पढ़ के जा सकते हो और आपको वो पेपर के अंदर एलिजिबल ला सकते हो। और आपका एक माइंड सेट होता है कि भाई हाँ मुझे ये तो एटलीस्ट पढ़कर ही जाने हैं। और बाकी और भी बहुत सारी वीडियोस में डालता रहूंगा, ये फर्स्ट वीडियो है जिस वीडियो के अंदर खुद प्रकाश सर बता रहे कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। बाकी कॉन्टिन्यूसली मेहनत करते रहे, मैं जब तक नोट सेट 2021 क्लियर नहीं होगा, जब तक पेपर नहीं होगा, जब तक आपको खूब बैक टू बैक वीडियोस आती रहेंगे, हर टॉपिक से रिलेटेड जो जो हमें टॉपिक इंपॉर्टेंट लगेगा वो आपको बताएंगे और एटलीस्ट वो तो पढ़ कर ही जाना। और मेरा गारंटी है आप सब भाई लोगों से जो हम बताएंगे, जो आपको बताएंगे उसमें आपको कितना डाटा मिलता है आप आकर बात कर लेना एक बार। इतना तो एग्जाम से 6 साल नर्सिंग के अंदर है तो इतना तो एक्सपीरियंस हो ही चुका है इतने एग्जाम देने के बाद में। तो ये चीज याद रखें, प्रीवियस पेपर को जरूर पढ़ के जाना। बिना प्रीवियस पेपर पढ़े आपको ब्लूप्रिंट नहीं मिलेगा। क्या पता आपका फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हो जाए, बहुत सारे नोट सेट तो किस फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो क्या पता फर्स्ट टाइम में आपका सिलेक्शन हो जाए, सब कुछ लक फैक्टर होती है। ऐसे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और ट्यूशन सेशन स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि अगर आप ट्यूशन मतलब कि आज से स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास में 30 दिन का टाइम है। तो 30 दिन का टाइम है तो आप डेली के 3 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपकी क्या की प्रैक्टिस बढ़ेगी। आप इजी से इजी आप अपना पेपर कर सकते हो कि 3 घंटे में मुझे 200 क्वेश्चन करने हैं या नहीं करने। तो आप ऐसे टाइम कम करते जाओ कि मुझे 2 घंटे और 50 मिनट में पेपर पूरा कंप्लीट करना है, 2 घंटे 40 मिनट में, ऐसे मतलब कि टाइम कम करते जाओ और नेगेटिविटी क्वेश्चंस कम करने की कोशिश करो। अगर आप कंटिन्यूअस पेपर कर रहे हो, सोल्व कर रहे हो, जैसे कि टेलीग्राम पे आपको पेपर्स मिल रहे हैं, जो भी मिल रहे हैं, तो आप अगर डेली डेली पेपर करोगे तो आपकी क्या है कि नेगेटिविटी कम होने के चांस होंगे कि पेपर वहां पे अगर आप एग्जाम दोगे तो आपको वहां पे कॉन्फिडेंस होगा। अगर पेपर दोगे तो अगर इसी टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस हो रहा है कि हाँ मेरे पहले टेस्ट में मेरे 50 गलत हुए थे, फिर 40 गलत हुए, फिर 30 गलत हुए, तो ये जो आपके नेगेटिविटी क्वेश्चन है ये कम होते जाएंगे और फिर आपको एग्जाम में एक बेनिफिट मिलेगा कि आप कॉन्फिडेंस से पूरा पेपर कर पाओगे, आपके नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं होंगे जिससे आपको बेनिफिट हो। तो बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट भी करते हैं कि सर नेगेटिव थॉट्स आते हैं दिमाग के अंदर कि होगा या नहीं होगा, या फिर बहुत नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं कि डिमोटिवेट भी हो जाते होंगे, बहुत बार बोलते भी हैं। तो खुद प्रकाश सर से पूछिए, क्योंकि मैं तो आने वाली वीडियोस के अंदर और भी अच्छे से बोल दूंगा, बता दूंगा, बट खुद प्रकाश सर बताएंगे कि कैसे आप नेगेटिव थॉट्स को हैंडल करते थे और कैसे आप हैंडल करके और आपका जो ड्रीम है उसको अचीव कर सकते। तो प्लीज प्रकाश सर बताइए। नेगेटिविटी होने के खूब कारण है कि कोई की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, किसी की एक्स्ट्रा मैरिटल हुआ, किसी के घर की फैमिली प्रॉब्लम हुई, कैसी भी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई किसी को पढ़ने की टाइम नहीं मिल रहा, किसी के पास में कोई बुक्स नहीं है, कोई खूब कॉल्स आते मेरे पास में बुक्स नहीं है तो मैं कैसे क्या पढ़ाई करूँ। कोई किसी के पास में पैसों की, कैसे भी मान लो कि अगर मैं इतने पैसे देके मैं पढ़ रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे घर वाले क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। ऐसे मतलब कि खूब प्रकार की है कि कैसे कैसे थॉट्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो मैं इसे सोच रहा हूँ कि अगर आप 1 महीने तक आप कुछ भी मत सोचो और अच्छे से जितना आप टाइम दे सको स्टडी को उतना टाइम दो और ऐसे सोच लो ना कि हाँ मुझे बस सिलेक्शन चाहिए। अगर आप पहले से ये सोच के चल रहे हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या करूंगा, हाँ मैं मानता हूं कि हाँ एक प्लस पॉइंट एक नेगेटिव पॉइंट लेके चलना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक प्लस पॉइंट एक नेगेटिव पॉइंट लेके चला था एग्जाम के टाइम पे कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा और होगा तो क्या होगा। लेकिन मैं 100% मेरी पॉजिटिविटी को दे रहा था कि अगर नहीं होगा तो वो बाद की बात है ऐसा। तो मैं अगर एग्जाम की कर रहा था कंटिन्यूसली तो मेरे भी माइंड में ऐसे आता कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। तो मैं कभी भी ऐसे नहीं सोचता कि मैं फर्स्ट रैंक की लेके आऊंगा। जब मैं एग्जाम देके निकला था सेंटर से तब मैं बस इस थोड़ा बहुत खुश था कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन 80-20 था तो उस वजह से मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी रैंक नहीं आएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी 600 700 800 रैंक आएगी और मुझे दूर का कोई एम्स मिलेगा, मुझे दिल्ली एम्स नहीं मिलेगा कि 80-20 था। तो अब सब आप लोग ऐसे मत सोचना कि 80-20 है तो 80-20 में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। 80-20 में सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, सब लोग ऐसे सोच रहे कि नेगेटिविटी आ रही कि 80-20 है तो मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। अरे मैंने भी ऐसे सोचा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर भी मैंने फर्स्ट रैंक आई मेरी और मैं खुश हुआ। तो आप ऐसा कभी मत सोचना। सेकंड चीज ये है कि पहले ऐसा था कि दिल्ली एम्स का पेपर लगा था तो 500-600 पोस्ट आती थी, ऋषिकेश में 250-300 पोस्ट आती थी। तो ऐसे मत सोचना। अब एक साथ बॉयज के लिए कितनी बेनिफिट्स हो रहे कि 1000 या 2000 के समथिंग पोस्ट आएगी इस बार
ओनली बॉयज के लिए। तो बॉयज के लिए तो बेनिफिट्स है ना, पहले तो 500-600 पोस्ट आती थी, उसमें से 300 गर्ल्स की थी, 300 बॉयज की थी एक एग्जाम के लिए। लेकिन अब तो पूरे कमांड में अगर एग्जाम हो रहा है तो बेनिफिट तो है ना कम से कम। तो ये सोच के चलो कि हाँ हमारे लिए 2000 पोस्ट है, उनमें से गर्ल्स का एक भी नहीं है। 2000 पोस्ट है हमारे लिए, उनमें गर्ल्स एक ही नहीं, ओनली बॉयज के लिए। ये सोच के आप पॉजिटिविटी लेके आओ, तभी आपका ऐसे सिलेक्शन होने का चांस होगा। आप अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आओ कि इस बार का नोट सेट 2021 मुझे क्लियर करना है। हाँ, और कॉन्फिडेंस से आप अपनी स्टडी करो, और कि मुझे अब नोट सेट का 2021 का पेपर मुझे इस बार क्लियर ही करना है। और सब लोगों का पेशेंस होगा कि इस बार में मुझे कि 2021 का मैं सेंट्रल एग्जाम का एम्स, जिसको अपने इंडिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल या बड़ी एग्जाम माने जा रहे हो, जैसे कि नर्सिंग फील्ड में, जिसमें सफदरजंग हॉस्पिटल है, सेंट्रल के और भी हॉस्पिटल्स है, एम्स दिल्ली है, जोधपुर है, बाकी के जो भी एम्स है, सबसे बड़ी एग्जाम हो रही है। तो आप अपना जो भी टारगेट्स है, स्टार से टारगेट है, वो अपना आप इस बार ले सकते हो। और एक बार दोबारा बोलना चाह रहा हूँ, जो फर्स्ट रैंक आएगा इस बार, तो मैं उसको सरप्राइज गिफ्ट देना चाह रहा हूँ। अगर वो वीडियो देख रहा है तो कभी भी मुझे चैलेंज करने की कोशिश करना है कि मैं प्रकाश जाखड़ को चैलेंज करूंगा और उनसे भी मिलूंगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कहीं पे भी हो, जहाँ पे भी देख रहे हो ये वीडियो, तो जिस दिन रिजल्ट आए तो आप मुझे बताओगे और मेरे से मिलने की कोशिश करोगे, ठीक है? हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर मेरे से ले लेना प्रकाश सर के, और खुद दे देंगे। पर जरूर जिस दिन ये, मेरे को ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि खुद ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक नोट सेट 2020 खुद ये बात बोल रहा है कि जो इस बार नोट सेट का जो पेपर लगेगा और उसके अंदर जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी उसको भाई मिलना चाहता है, जो कि एक आप खुद के अंदर एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। जब भी पेपर का रिजल्ट आए तो जो भी फर्स्ट रैंक हो, तो ये वीडियो आफ्टर 1 to 2 मंथ के बाद में जब भी आपको पेपर वीडियो देखने को मिले तो जरूर कॉन्टैक्ट करना। और पंकज यादव तो है ही, और प्रकाश जाखड़ भैया है। तो अब बात आती है कि सब लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं कि सर मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, 4 घंटे, 5 घंटे, जितने भी उसका टाइम हो उतना पढ़ रहा हूँ मैं, और मैं रिवीजन कर लिया, एनक्लेक्स को 3 बार पढ़ लिया, टारगेट हाई को 4 बार पढ़ लिया, क्या अब मेरा सिलेक्शन होगा? तो अब मैं उन सबको मैं आज ही बता रहा हूं कि मैं किसी का कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूं, किसी से कोई बात नहीं होती, तो मैं आज सब लोगों को ये बात बता रहा हूं कि अब आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं यहां पे बता रहा हूं। अब आप जो भी नोट सेट का पेपर आने वाला है 1 महीने बाद में, उसका आप मॉक टेस्ट देख के आप अपने खुद से कंपेयर करो, दूसरे से कंपेयर मत करो, कि खुद से कंपेयर करके टेस्ट को और आप पेपर दो, कि जैसे कि आपको इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा, कि 200 नंबर का पेपर है, उसमें से आपको 60% से अबव नंबर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको 60% से नंबर ज्यादा मिल रहे हैं तो आप खुद को, अपने आप को आजमा सकते हो कि हाँ मैं इस लायक हूं कि नोट सेट का 2021 का पेपर क्लियर कर सकता हूं। ये बात याद रखना, आप क्लियर कर सकते हो ये चीज, और आके मेरे से आप बात कर लेना कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। अब आप सब लोगों को, अब ऐसा तो है ही कि अब पढ़ना है और अपन को जॉब लगना है, तो हर घर की सिचुएशंस होती है, किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, किसी के पास क्या हुई, किसी के पास हर कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है, सबके सामने होती है। तो आपको इस टाइम पे सिर्फ आपके पास में अब कुछ करके दिखाने का टाइम आ गया अपनी मम्मी पापा को कि कैसे खुश करे। और वो यार आपसे एक ही चीज मांग रहे हैं कि बस मेरा बेटा नौकरी लगे, मेरी बेटी नौकरी लगे। अब वो एक सपना रहे उनके लिए, तो आप चाहो कि अब मैं ये कर सकूं, उनको मैं कुछ करके दिखाऊं, तो आप ये सोच के और थोड़ा बहुत चलो कि हाँ ऐसे स्टडी के साथ साथ थोड़ा इमोशनल भी होना चाहिए बंदे को। अगर जब इमोशनल नहीं होगा और अगर फैमिली से कुछ सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, तो वो ऐसा है कि हाँ कि उसको पढ़ने में कुछ है नहीं या इंटरेस्ट नहीं है। तो आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बना के चलो स्टडी में, और फैमिली मेंबर्स को साथ जोड़ के, फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, टीचर्स का सपोर्ट होना चाहिए। वो एक यूनिटी होती है, ग्रुप होती है, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग भी आप चलना सीखो थोड़ा बहुत, कि जिससे कि आपको कहीं पे भी सपोर्ट मिले, आगे भी आपको सपोर्ट मिलेगा, और हम यहाँ पे आपको सबको मिल ही जाएंगे यहाँ पे। तो ऐसे सोच के चलो थोड़ा बहुत कि अपनी फैमिली कंडीशन क्या है, अपनी की क्या रेपुटेशन मिलती है, और आपको अभी तक आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई रेपुटेशन नहीं है। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा और आप जिस दिन एम्स में जाओगे ना, तब आपकी रेपुटेशन का पता चलेगा कि मेरी कितनी रेपुटेशन है, क्या क्या है क्या नहीं है। तो आप सब ये सोच के चलो, अपना ड्रीम्स जो भी है, जो बनाया है आपने, जो कंप्लीट करो। और मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाह रहा हूँ कि सब अपनी अच्छी लगन के साथ अपना जो भी बैकअप है, वो जो भी फीडबैक है, जो मुझे सिलेक्शन लेके, और फिर मुझे हर एक बंदा बताएगा जिसका सिलेक्शन हो रहा है, जिसका नहीं भी हो रहा है सिलेक्शन, जो भी वो भी मेरे से बात करेगा और मैं उसका सपोर्ट करूंगा। जब तक वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, जब तक मैं उसका सपोर्ट करूंगा। और प्रकाश जाखड़ आज तक उसके साथ रहेगा और कल तक भी उसके साथ रहेगा।
बिल्कुल, ये बात याद रखना और बस दिल के अंदर एक ही चीज़ लेके जाना कि मुझे अब की बार सिलेक्शन लेना है, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करना है और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उस दिन के बाद आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी। रिज़ल्ट से 1 दिन पहले कुछ होती है ज़िंदगी में, रिज़ल्ट के बाद कुछ और हो जाती है। हाँ, अब अगर किसी को डाउट रह रहा है कि मेरे मन में कोई डाउट्स है और मैं पूछ नहीं पा रहा, तो आप अपने जो भी डाउट्स है वो मुझे कमेंट में बता देना और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सब जो भी आपके सब डाउट्स है उन डाउट्स का मैं कंक्लूजन निकाल के आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो आएगा जो जो आपके डाउट्स का होगा और पैटर्न्स पेपर किस टाइप से आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या पेपर करना है, कैसे क्या नहीं करना, उस चीज को आपको सबको बताएंगे। बिल्कुल, जो भी इस वीडियो को देखने के बाद भी स्टिल मैं सभी से ये बोलता हूँ, जो भी ऑडियंस फिलहाल इस वीडियो को देख रही है, कि कुछ भी आपके डाउट्स रह जाते हैं, तो आप वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है, उसके अंदर आपका जो भी डाउट है, जो भी नोट सेट से रिलेटेड है, जो भी प्रकाश सर से रिलेटेड है, उसके अंदर जरूर कमेंट करना। जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी, यानी कि जो प्रकाश सर से लेके, वो उस वीडियो के अंदर जो भी आप कमेंट करोगे, उनके सारों का एक-एक का जवाब आपको मिलने वाला है। तो ये चीज़ ध्यान देकर के चलिए, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मेहनत करते रहे, पढ़ाई करते रहे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है और वहां पे जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को। और जिसने डाउनलोड नहीं करके कर लेना भाई, 1 महीने की बात है। जितनी भी इमेजेस है वो व्हाट्सएप के ऊपर नहीं डाली जा सकती है, बड़ी साइज का फाइल होता है, तो वो चीजें थोड़ी सी दिक्कत करती है, तो इसलिए सारा सब कुछ वहीं पे डाला है। मैं जिस दिन फर्स्ट नोटिफिकेशन है तो उसी दिन डाल दिया था। तो जाइए ज्वाइन कीजिए, मोर देन 18,000 से ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है और इसके अलावा बेनिफिट उठाइए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेहनत करते रहे, पढ़ाई करते रहे और बस घबराए नहीं। ये टाइम को 1 महीने को बस अपने ऊपर ले कि बस जिंदगी में ये 1 महीना या फिर लाइफ में कुछ भी नहीं, तो इस तरीके से मेहनत करें। और पंकज यादव की वीडियो मेडिकल साइन आपके साथ हमेशा है। मैंने एक से बढ़ के कंटेंट दिया है, नर्सिंग फील्ड में ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, वो कंटेंट दिया आप सब भाई लोगों को, सबको लिए। और ये आप खुद भी देख रहे होंगे जो भी मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते हैं। तो बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगले 1 महीने के बाद में चाहिए आप अनसब्सक्राइब कर देना, कुछ कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 महीने तो रेगुलर बेसिस के ऊपर वीडियो देखिए और मोटिवेटेड रहे और मेहनत करते रहे। और जो टेस्ट सीरीज की मैं बता चुका हूँ, फ्री ऑफ टेस्ट सीरीज चल रही है, मैं कल से डाल रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो टेलीग्राम का लिंक है वहां पे भी डाल रहे हैं, तो वो वही जहाँ पे पीडीएफ है सारा सब कुछ है, तो वो भी आप देख सकते हो और वो भी ज्वाइन कर सकते हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। मिलते हैं, जय भोलेनाथ।